हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्लास। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी के एक टॉपिक महासागर मीन्स ओशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ ही हम फ्रेंड्स आगे इस वीडियो में समंदर मीन्स सागर और महासागर के बीच में डिफ्रेंशिएट भी करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पाए होंगे कि सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए गाने का संबंध क्या है इस वीडियो से, उसे भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम महासागर यानी कि ओशन को समझ लेते हैं। तो आप सिंपल भाषा में फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जल यानी कि खारे जल का वह बड़ा भाग जिसका कोई अंत न हो वह महासागर कहलाता है। फ्रेंड्स, सागर यानी कि सी महासागर से कुछ अलग नहीं होता, बल्कि महासागर का वह आंशिक भाग जो स्थल से सटा हो उसी को हम सागर, सी या फिर समुद्र कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपनी बातों को यहाँ पर फिर से दोहराना चाहूँगा कि आप हमेशा याद रखिएगा कि सागर और महासागर अलग नहीं होते, बल्कि सागर महासागर से जुड़ा होता है एवं इसका एक आंशिक भाग होता है जो कि स्थल से लगा होता है। इसे आप यहाँ पर इमेज में और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इमेज में क्लियरली देख पा रहे होंगे कि भारत के साउदर्न साइड में जो पानी का एक बड़ा भाग है वह इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर के रूप में स्थित है। इसके विपरीत फ्रेंड्स, भारत के पूर्वी और पश्चिमी साइड में आप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को देख पा रहे होंगे जो कि एक सागर है। इमेज में आपको सऊदी अरबिया के पास लाल सागर भी क्लियरली नजर आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप क्लियरली समझ पाए होंगे कि महासागर और सागर या समंदर किस प्रकार आपस में जुड़े होते हैं और इनके बीच में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं महासागरों के बारे में। फ्रेंड्स, महासागरों की संख्या कितनी है इसे हम आगे समझेंगे। पहले आप यहाँ पर इमेज में देखिए कि प्रशांत महासागर जो आपको दिख रहा है वो मैप में आपको पूर्वी और पश्चिमी दोनों साइड में दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, ये महासागर दो तरफ क्यों दिखाई देता है उसे भी हम आगे अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप अब प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर को भी आप मैप में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, चलिए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि मैप में प्रशांत महासागर दो साइड में क्यों दिखता है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की एक्चुअल आकृति सपाट तो है नहीं, हमारी पृथ्वी की आकृति तो लगभग गोलाकार है। लेकिन फ्रेंड्स, इस गोल चीज़ को समझना पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें इस गोल पृथ्वी को कहीं ना कहीं से खोलकर इसे अलग करना था, जो कि हमने किया भी। हम इसे वर्ल्ड मैप के रूप में देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार आप इस इमेज में जो ऑरेंज दिख रहा है एक पूरा, उसे आप थोड़ी देर के लिए पृथ्वी मान लीजिए और इसके बीच में जो डॉटेड रेड लाइन है उसे आप प्रशांत महासागर मान लीजिए। अब फ्रेंड्स, हमें इसे अच्छे से समझने के लिए कहीं ना कहीं से तो खोलना था, तो इसे हमने प्रशांत महासागर के बीच से खोल दिया। तो अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि हमारा प्रशांत महासागर अब दो भागों में, एक पूर्वी तरफ और एक पश्चिमी तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अगर नहीं समझ आया तो एक और उदाहरण से फ्रेंड्स इसे आप समझिए। मेरे हाथों को आप पृथ्वी मान लीजिए और इसके बीच में जो डॉटेड रेड लाइन है उसे आप प्रशांत महासागर मान लीजिए। अब फ्रेंड्स, हमें इसे अच्छे से समझने के लिए कहीं ना कहीं से खोलना था, तो मैंने अपने नाखूनों को बीच से खोल लिया। तो अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि नाखून यानी कि प्रशांत महासागर अब दो तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पूरब की ओर और एक पश्चिम की ओर। ठीक उसी प्रकार जैसा कि हम ग्लोब से मैप में जब प्रशांत महासागर को देखते हैं तो वह दो तरफ दिखता है। लेकिन जब हम फ्रेंड्स इसे ग्लोब में देखेंगे तो प्रशांत महासागर अलग नहीं दिखेगा, पूरा प्रशांत महासागर एक साथ ही दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस चीज़ को क्लियर कर पाए होंगे कि प्रशांत महासागर मैप में दो साइड क्यों दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम
प्रशांत महासागर के बारे में जान लेते हैं, यानी कि पैसिफिक ओशन के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसके आकार की बात की जाए तो वह लगभग त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। अगर विशेषता की बात करें तो प्रवाल भित्तियाँ यहाँ की प्रमुख विशेषता है। और फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 किलोमीटर स्क्वायर है। और फ्रेंड्स इसी के साथ प्रशांत महासागर सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। सेकेंड में फ्रेंड्स अब हम अटलांटिक महासागर की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलता जुलता है। फ्रेंड्स मध्य अटलांटिक कटक इस महासागर की प्रमुख विशेषता है। फ्रेंड्स बर्फ, चट्टान या स्थल का वैसा भाग जो महासागर के नीचे रहता है, बाहर नहीं आ पाता है, उसे ही हम कटक या रिज कहते हैं। और जहाज़ों के आवागमन में फ्रेंड्स ये बहुत बाधा डालता है। तो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच फ्रेंड्स यह कटक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है और यही इस महासागर की प्रमुख विशेषता है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो इस महासागर का क्षेत्रफल 8,29,63,800 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि फ्रेंड्स प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का लगभग आधा है। और इसी क्षेत्रफल के साथ फ्रेंड्स यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। फ्रेंड्स इस महासागर को हम अंध महासागर या फिर काला महासागर के नाम से भी जानते हैं। अब हम फ्रेंड्स इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7,34,25,500 किलोमीटर स्क्वायर है। और फ्रेंड्स इस महासागर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका नाम हमारे इंडिया, हमारे हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। फ्रेंड्स इस महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि ये महासागर आपको इक्वेटर के दूसरे साइड में आपको नहीं दिख रहा होगा अन्य महासागरों की तरह। यह महासागर आपको इक्वेटर के साउदर्न साइड में दिख रहा होगा, नॉर्दर्न साइड में नहीं दिख रहा होगा। और यही कारण है कि इसे हम अर्ध महासागर कहते हैं। और देखने से ही फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपको एक अर्ध महासागर के तरह दिख रहा होगा। चौथे नंबर पर फ्रेंड्स अब हम आर्कटिक महासागर की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इस महासागर को हम छुपा हुआ महासागर यानी कि हिडन ओशन कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उत्तरी ध्रुव के पास, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर यह महासागर छुपा हुआ जैसा प्रतीत होता है। और फ्रेंड्स इस महासागर का क्षेत्रफल 1,40,56,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसी के साथ यह सबसे छोटा महासागर सभी महासागरों में सबसे छोटा है। फ्रेंड्स अब आप ध्यान दीजिएगा कि पहले यही चार महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर हुआ करते थे। लेकिन फ्रेंड्स पिछले कुछ सालों में क्या हुआ कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के दक्षिणी साइड का जो हिस्सा है उसे अलग करके एक अलग महासागर का दर्जा मिल गया। और उसे आज हम अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। तो फिर फ्रेंड्स अब 5 महासागर हो चुके हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। और चलिए अब हम उस 5वें महासागर को भी समझते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि अब हम सभी समझ चुके हैं कि अंटार्कटिका महासागर या दक्षिणी महासागर को हाल ही के कुछ वर्षों में भूगोलवेदाओं द्वारा मान्यता दी गई है। तो फिर फ्रेंड्स इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल का डाटा है वो अप्राप्त है। फ्रेंड्स अगर आप कहीं पर गूगल वगैरह में इसके डाटा को फाइंड कर पा रहे होंगे तो वो भी एक अनुमानित डाटा ही होगा। इतना आसान तो है नहीं फ्रेंड्स कि इसका क्षेत्रफल हमने फीता लगाया और हमने नाप लिया, उसका आकलन कर लिया। आने वाले समय में इसका जो एग्जैक्ट है क्षेत्रफल वो हमें पता चल जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन फिलहाल इसका डाटा अप्राप्त है। फ्रेंड्स इस महासागर को हम काल्पनिक महासागर भी कहते हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि इसे कल्पना के आधार पर ही बनाया गया है। फ्रेंड्स अब हमने 5 महासागरों को समझ लिया है। फ्रेंड्स 1992 में एक मूवी आई थी विश्वात्मा, और फ्रेंड्स उसमें एक बहुत ही तगड़ा गाना था, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, और एक्ट्रेस थी दिव्या भारती। फ्रेंड्स उस गाने का इस टॉपिक से क्या संबंध है उसे चलिए अब हम समझते हैं। फ्रेंड्स हमने तो 5 महासागरों को देखा, लेकिन गाने में तो 7 समंदर का जिक्र हो रहा है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वो 7 समंदर किस प्रकार होता है। फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे कि महासागर कितने बड़े होते हैं। और अगर प्रशांत और अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये
बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम अच्छे से समझने के लिए हम प्रशांत महासागर को दो भागों में बांटकर समझते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स हम अटलांटिक महासागरों को भी दो पार्ट में पढ़ते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और इसके बाद हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर तो है ही। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 7 महासागर हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, महासागरों की संख्या 5 ही है। ये तो हमने अपने सुविधा के लिए इसे बांट दिया है उत्तरी और दक्षिणी में। तो फ्रेंड्स शायद यही कारण होगा कि इस गाने में लिरिसिस्ट और सिंगर इन्हीं 7 महासागरों की बात कर रहे होंगे, 7 समुद्र का जिक्र कर रहे होंगे। हालांकि फ्रेंड्स गाने में समुद्र का जिक्र हुआ है, महासागर का जिक्र नहीं हुआ है। अब गाने को अगर इस तरह गाएं, 7 महासागर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया या आ गई, ये थोड़ी अच्छा साउंड करेगा। तो अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। फिलहाल इस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ये इसी तरह समझाने के लिए मैंने इसे दे दिया था। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हम मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।